आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है जो वी बूस्ट को सिर्फ एक प्रोजेक्ट समझ रहे हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आखिर वी बूस्ट को बाकी प्रोजेक्ट से अलग क्या चीज बनाती है, क्यों सीईएस टोकन को विस्टोरी इकोसिस्टम में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, पासपोर्ट एनएफटी आखिर है क्या, स्ट्रक्चरल कंप्रेशन क्या होता है और डीप स्ट्रक्चर का क्या फायदा है और क्या वजह है कि वी बूस्ट को शुरू से ही एक अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। इस वीडियो में हम किसी भी तरह की कमाई, प्रॉफिट या रिटर्न की गारंटी की बात नहीं करेंगे गाइस। हम सिर्फ सिस्टम को समझेंगे, उसके फीचर्स को समझेंगे और जानेंगे कि विस्टोरी इकोसिस्टम के अंदर वी बूस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जिसे बहुत सारे लोग अभी भी सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं और वही पॉइंट आने वाले समय में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी नया प्लेटफॉर्म या नया सिस्टम आता है तो लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या है। वी बूस्ट को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि विस्टोरी इकोसिस्टम एक इंपॉर्टेंट हिस्से के रूप में देखा जाए और ये केवल एक नॉर्मल सिस्टम नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है वी बूस्ट, जैसे सीईएस टोकन, पासपोर्ट एनएफटी, टीयर सिस्टम, कम्युनिटी स्ट्रक्चर, एनएफटी मार्केटप्लेस और माइनिंग लेयर्स। इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है जिसमें हर फीचर किसी न किसी दूसरे फीचर से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और यही वजह है कि वी बूस्ट को समझने के लिए केवल एक फीचर को देखना काफी नहीं होगा, पूरे सिस्टम को एक साथ देखकर समझने की कोशिश करनी है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीईएस टोकन की। किसी भी डिजिटल इकोसिस्टम की ताकत केवल उसके यूजर से नहीं आती है, उसकी यूटिलिटी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी टोकन का यूज आखिर कहां और कैसे किया जा रहा है। विस्टोरी इकोसिस्टम के अंदर सीईएस टोकन को एक इंपॉर्टेंट यूटिलिटी टोकन के रूप में देखा जाता है। इकोसिस्टम के कई फीचर्स और सिस्टम सीईएस टोकन के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं और यही कारण है कि जब भी सीईएस टोकन की बात होती है तो लोग केवल उसके प्राइस की बात नहीं करते हैं, बल्कि उसकी यूटिलिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि लंबे समय में किसी भी टोकन की मजबूती केवल कीमत से नहीं बल्कि उसकी यूटिलिटी से तय होती है। और यही कारण है कि सीईएस को इकोसिस्टम के कई हिस्सों के साथ जोड़ा गया है। गाइस, वैसे अगर आप सीईएस और वी बूस्ट से जुड़ी ऐसी ही एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो। और हाँ, कमेंट में जरूर लिख दीजिए टीम YAY, ताकि मुझे पता चल सके कि आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और आपने बहुत सी नई चीजें पता कर ली है। चलिए अब आते हैं उस फीचर पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है। जी हाँ, स्ट्रक्चरल कंप्रेशन। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं। कई सिस्टम में शुरुआती लेवल पर एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा दिखाई देती है, मतलब छोटे लेवल में ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग ऊपर के लेवल पर पहुंचते हैं सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। हर कोई बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाता, यानी शुरुआती लेवल और आगे के लेवल में बहुत ही बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। स्ट्रक्चरल कंप्रेशन का विचार इसी चैलेंज को ध्यान में रखकर बनाया गया बताया जाता है और इसका उद्देश्य यही है कि सिस्टम के स्ट्रक्चर को अधिक व्यवस्थित और कॉम्पैक्ट बनाया जा सके ताकि अलग अलग लेवल के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना बने। गाइस, ये चीज ध्यान रखना, ये कोई गारंटी नहीं है कि किसी व्यक्ति का अनुभव कैसा रहने वाला है। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, लेकिन सिस्टम की डिजाइन की बात करते समय स्ट्रक्चरल कंप्रेशन को एक इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। चलो अब आते हैं डेप्थ स्ट्रक्चर के ऊपर। बहुत सारे लोग इस शब्द को सुनते हैं लेकिन सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। इजी लैंग्वेज में कहे तो डेप्थ स्ट्रक्चर का मतलब है कि सिस्टम केवल आपके आसपास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्ट्रक्चर के अंदर कई लेवल तक एक्टिविटी देखने को मिल सकती है
और यही रीजन है कि कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम में लोग अक्सर डेप्थ स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं और यही फीचर नए और पुराने दोनों यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बात करने का विषय बना रहता है। हालांकि किसी भी सिस्टम का रियल एक्सपीरियंस अलग अलग सिचुएशंस पर निर्भर करता है और इसीलिए हमेशा सिस्टम को समझकर अपनी रिसर्च करके ही डिसीजन लेना चाहिए। गाइस, अगर आप लोगों को लगता है कि वीबूस्ट के बारे में लोगों को सही डिटेल जानकारी मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को अपनी टीम में जरूर शेयर कर देना, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी के कारण लोग सिस्टम को पूरी तरह से समझ नहीं पाते और अपना 100% नहीं दे पाते हैं। और टीम वाई का मेन उद्देश्य है ही कि चीजों को इजी लैंग्वेज में समझाया जाए। चलो अब आते हैं पासपोर्ट एनएफटी पर। मेरे हिसाब से वीबूस्ट का ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल एक अकाउंट बनाने की बात नहीं होती है। पासपोर्ट एनएफटी को एक डिजिटल असेट के रूप में देखा जाता है जो सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ होता है और जब कोई व्यक्ति पासपोर्ट एनएफटी बनाता है तो उसे सिस्टम के कुछ फीचर्स तक रीच मिलती है। ये पासपोर्ट एनएफटी वीबूस्ट स्ट्रक्चर के साथ में जुड़ा हुआ होता है और यही रीजन है कि इकोसिस्टम में इसकी बहुत ही ज्यादा बात की जाती है। एनएफटी टेक्नोलॉजी का यूज आज कई अलग अलग डिफरेंट क्षेत्रों में किया जा रहा है। पासपोर्ट एनएफटी उसी डायरेक्शन में एक अलग प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। अब आते हैं एनएफटी मार्केटप्लेस और माइनिंग लेयर के ऊपर। वीबूस्ट का एक और खास पहलू यह है कि इसमें केवल एक ही फीचर नहीं रखा गया है बल्कि कई लेयर्स को जोड़ने की कोशिश करी है मिस्टर लाडो ने। एनएफटी मार्केटप्लेस एक ऐसा मार्केट है जहां पर अलग अलग एनएफटी असेट की भूमिका इंपॉर्टेंस दिखाई देती है। दूसरी तरफ माइनिंग लेयर सिस्टम में एक एडवांस टेक्नोलॉजी को जोड़ती है और इन दोनों फीचर्स की वजह से वीबूस्ट केवल एक नॉर्मल प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहता बल्कि एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग वीबूस्ट को केवल एक फीचर से नहीं बल्कि पूरे एक इकोसिस्टम के नजरिए से देखने की सलाह देते हैं। लेकिन यहाँ अभी भी एक सवाल बाकी है। अगर CES टोकन, पासपोर्ट एनएफटी, मार्केटप्लेस, माइनिंग लेयर और वीबूस्ट का स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो आने वाले समय में इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल कौन निभाने वाला है? CES, पासपोर्ट एनएफटी या फिर वो फीचर जिसकी चर्चा अभी तक कम्युनिटी में बहुत कम हो रही है? गाइस, मैंने पिछले दिनों से इसी टॉपिक पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा हूं और जो चीजें मुझे मिली है उन्हें देखकर लगता है कि अगली वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे विस्टोरी इकोसिस्टम के उस हिस्से की जिसमें ज्यादातर लोग अभी भी नजरअंदाज कर रहे हैं। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।